पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान सुलग उठा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और खुद इमरान खान इस हमले के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनमें से एक हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दूसरे हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और तीसरे हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के काउंटर इंटेलिजेंस के मुखिया मेजर जनरल फैसल नसीर। इमरान खान पर हुए इस हमले और फिर इमरान खान की प्रतिक्रिया ने पाकिस्तानी अवाम को साल 2007 के उस हमले की याद दिला दी है जिसमें पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री रहीं बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इमरान खान पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी मार्च निकाल रहे थे। हकीकी आज़ादी मार्च निकालने की वजह यह है कि इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिर से तुरंत ही आम चुनाव हो। इससे पहले इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री पद से हटाया जा चुका है और फिर तोशाखाना मामले में दोषी साबित होने पर उनकी सांसदी भी छिन चुकी है। अब सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रहे इमरान खान ने आज़ादी मार्च निकाला और उन पर जानलेवा हमला हो गया। कुछ ऐसे ही हालात साल 2006-07 में भी थे। तब भी पाकिस्तान की राजनीति में उठापटक चल रही थी। दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी बेनज़ीर भुट्टो पर इतने मुकदमे दर्ज हो गए थे कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो पाकिस्तान की राजनीति में वापसी चाहती थी। और तब साल 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मिलिट्री शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक समझौता किया जिसकी पहल अमेरिका ने की थी और साथ दिया था ब्रिटेन ने। तय हुआ कि परवेज मुशर्रफ बेनज़ीर भुट्टो पर दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान लौटेंगी, चुनाव लड़ेंगी और जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगी। वहीं परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने यह शर्त रखी कि जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी सेना के मुखिया के पद से इस्तीफा देना होगा और वह नियुक्त होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे। इस बातचीत के दौरान ही परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर के खिलाफ दर्ज सारे मुकदमे वापस लेने के कानून पर दस्तखत कर दिए। हालांकि ये शर्त रखी कि बेनज़ीर तब तक पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगी जब तक कि वो मुशर्रफ को आर्मी चीफ और राष्ट्रपति दोनों पद पर एक साथ रहने की मंजूरी न दे दें। बेनज़ीर राजी नहीं थी। वहीं मुकदमे वापस होने की वजह से बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी का रास्ता भी साफ हो गया था। तब परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर को कहा कि पाकिस्तान आने पर उनकी जान को खतरा है, लेकिन बेनज़ीर नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से गुजारिश की कि पाकिस्तान पहुंचने पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी या ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां निभाएं, लेकिन दोनों ही देशों ने बेनज़ीर की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। मजबूरी में बेनज़ीर को वही सुरक्षा मिली जिसका इंतजाम पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी सेना के मुखिया परवेज मुशर्रफ ने किया था। और फिर परवेज मुशर्रफ के न चाहने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान की सरजमी पर अपने कदम रखी दिए। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर कराची एयरपोर्ट पहुंची और एक बस की छत पर सवार हो गई। उनका इस्तकबाल करने के लिए इतनी भीड़ मौजूद थी कि उन्हें एयरपोर्ट से मुख्य सड़क तक पर बाहर आने में घंटों लग गए। रात होते होते जब बेनज़ीर का काफिला कराची की सड़क से गुजर रहा था तो उसी दौरान 2 बम धमाके हुए। इन बम धमाकों में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि इन बम धमाकों में बेनज़ीर बाल बाल बच गई, ठीक वैसे ही जैसे अभी इमरान खान पर हमला हुआ है और वो बाल बाल बचे। हमले के बाद बेनज़ीर ने कहा कि उनकी हत्या करने के लिए 4 फिदायीन दस्ते भेजे गए थे और इसमें पाकिस्तान सरकार का भी हाथ था। इमरान खान की तरह ही बेनज़ीर ने उस वक्त भी कहा था कि इस हमले के लिए तब के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज़ इलाही, ISI के पूर्व मुखिया हामिद गुल और IB चीफ इजाज़ शाह जिम्मेदार हैं। हमले की जांच के लिए बेनज़ीर ने मुशर्रफ से इल्तजा की कि इसकी जांच अमेरिकी एजेंसी FBI या फिर ब्रिटिश एजेंसी ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड से करवाई जाए, लेकिन मुशर्रफ ने जांच से मना कर दिया। हालांकि तब इस हमले के लिए जिम्मेदार मानकर तहरीके तालिबान के मुखिया रहे बहतुल्लाह महसूद को ही जिम्मेदार ठहराया गया और उसे उसके पद से हटा दिया गया।
क्योंकि उसने बेनज़ीर को पाकिस्तान आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा इस धमाके के लिए अलकायदा को भी जिम्मेदार माना गया था। इस बीच मुशर्रफ ने नवंबर महीने में ही संविधान को भंग कर दिया और देश में फिर से आपातकाल लगा दिया। ये तब हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो दुबई की यात्रा पर थी। वो तुरंत ही पाकिस्तान लौटी तो उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन फिर बेनज़ीर और मुशर्रफ के बीच समझौता हुआ और आम चुनाव की घोषणा हो गई। 16 दिसंबर को मुशर्रफ ने आपातकाल भी खत्म कर दिया। चुनाव की तैयारियों में जुटी बेनज़ीर भुट्टो ने 27 दिसंबर की सुबह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की और फिर दोपहर में रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग में आयोजित पीपीपी की रैली को संबोधित करने चली गई। इस दौरान बुलेट प्रूफ कार में मौजूद भुट्टो ने कार की छत खोली और भीड़ का इस्तकबाल करने लगी। इस बीच भुट्टो से चंद मीटर दूर मौजूद एक शख्स ने एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। साथ ही उसने अपनी जैकेट में मौजूद बम में धमाका कर दिया। अस्पताल ले जाने के साथ ही डॉक्टरों ने भुट्टो को मृत घोषित कर दिया। बम धमाके में 20 और लोगों की मौत हो गई और फिर पाकिस्तान में दंगे भड़क गए, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। भुट्टो को भी उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र के पास दफना दिया गया और इस तरह से भुट्टो की मौत के साथ ही पाकिस्तान की एक और बड़ी राजनीतिक पारी का अंत हो गया। अब इमरान खान पर जो हमला हुआ है वो उसी हादसे की तो याद दिला रहा है जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ घटा था। इमरान खान के पास बेनज़ीर जैसी राजनीतिक विरासत नहीं है, लेकिन इमरान की पाकिस्तान में लोकप्रियता भी कम नहीं है। 15 साल पहले 2007 में भी बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के वक्त आर्मी चीफ बदलने वाला था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने इस्तीफा दे दिया था और अब इमरान पर हमले के बाद भी आर्मी चीफ बदलने वाला है, क्योंकि बाजवा का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। वैसे बेनज़ीर और इमरान में एक और भी समानता दिख रही है और वो ये है कि जैसे अभी इमरान खान तुरंत चुनाव करवाने के लिए हकीकी आज़ादी मार्च निकाल रहे हैं, ठीक ऐसा ही मार्च 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने भी निकाला था। तब प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और राष्ट्रपति थे गुलाम इशाक खान। तब आर्मी चीफ जनरल वहीद काकर ने समझौता करवाया। नवाज शरीफ ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और सेना ने अपने हाथ में कमान संभालकर चुनाव करवाया, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की जीत हुई। तो क्या अब फिर से वही 1993 वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे, या फिर 2007 वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की हत्या ही कर दी गई थी? क्या इमरान खान पर फिर से हमला होने वाला है, जिसका अंदेशा वो खुद जता चुके हैं? नज़र बनाए रखिए पाकिस्तान की राजनीति पर और देखते रहिए अनकट।